अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मोहम्मद अली इकबाल, कॉनकेव एग्री के प्लेटफॉर्म से आपके पास आपकी आवाज़ बन के हम मजादारों में जाना चाहते हैं। प्लस हम आपको ये भी चाहते हैं कि आप तक जो है वो जो मालूमात हैं, जो मुस्तकबिल की जो ट्रेंड नज़र आ रहे हैं और मुल्क के जो हालात का क्या असर आ रहा है, ये किसान ज़राअत और मईशत के ऊपर क्या इसके देरपा असरात होंगे या कलील असरात होंगे, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें इस सिलसिले में, ताकि आपको आसानी रहे हमारे साथ रब्ता रखने में। किसान, ज़राअत, सियासत और मईशत, इन सबका ताल्लुक़ है। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है। हम आज ये जो सिलसिला शुरू किया है, इसका मकसद यही है कि किसान जो है उसको हम किस तरह से एजुकेट भी कर सकें, उसकी आगाही भी हो, उसको हम बता भी सकें कि क्या इस वक्त दुनिया में क्या हालात हैं, मुल्क के क्या हालात हैं, मुल्क की हालात और दुनिया के हालात जो है वो किस तरह से किसान की ज़राअत, मईशत मुल्क की और इसके साथ साथ जो इक़्तिदार के लोग हैं उनके जो सिलसिले हैं उनको किस तरह से देखा जा रहा है। तो ये आपको जनाब कुछ ख़बरें भी देंगे, कुछ आपकी आगाही भी करेंगे, कुछ ये भी चाहेंगे कि आगे की क्या मुस्तकबिल में क्या सूरत हाल बनेगी। तो ये हमारा इस प्रोग्राम का मकसद है। और कॉनकेव एग्री या किसान कारोबार या किसान दुकान या किसान ये जो मददगार, हमारी एक काविश है जिसमें कि हम ये चाहते हैं कि किसान की जो तबका है, किसान का या ज़राअत का जो शोबा है वो इतना मजबूत हो कि वो कम अज़ कम अपने वसाइल के तहत हम यहाँ पे ज़िंदगी बसर कर सकें। तो इस बात क्योंकि वसाइल से हो रही है तो आज शुरू भी इसी से करते हैं कि पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क एक कुछ अर्से तक गंदम बरामद करने वाला मुल्क था, और आजकल हम देखें दरामद करने वाले मुल्क मौली में शामिल हो गए हैं। और गंदम से याद आया कि गंदम की जो अभी सूरत हाल है उसको देखते हुए कि मैं कल ही देख रहा था कि जो मंडियों में रेट है गंदम का, हुकूमत ने तो ले ली गंदम किसान से 2200, 2300, 2400 पे। तो उसमें अब वो कीमत जो है वो टच कर गई है तकरीबन 4500, 4600। और जूं जूं आप पंजाब से ज़रा बाहर निकलेंगे तो गंदम के जो नर्ख हैं वो नर्ख और ज़्यादा बढ़ गए हैं, और बहुत ही एक सिलसिला है उम्मीद का। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है, खबर में आपको देता चलूँ कि अगली जो हुकूमत आएगी या जब अगर हो जाते हैं यही हुकूमत रहती है तो क्या गंदम का रेट क्या निकलेगा। सिंध ने तो एक बड़क लगा के 4000 रुपया रख दिया था रेट, लेकिन वो 4000 जो है उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, ये एक बहुत बड़ा इस टाइम लम्हे फिक्रिया है। और किसानों को मेरे ख्याल से अपनी पैदावार जो है वो बढ़ाने के ऊपर सोचना चाहिए, क्योंकि गंदम की जो इस वक्त सिचुएशन है वो यही कह रही है कि अगर आप अपनी फसल को, क्योंकि अभी इसका सीज़न है, आप यूरिया शायद ले रहे होंगे। ओहो, यूरिया, यूरिया से तो एक और चीज़ आगे के यूरिया तो मिल ही नहीं रहा, तो ज़रा उसको भी देखते हैं इस प्रोग्राम में। उस पर भी बात करेंगे कि भाई 2250 लिखना बहुत आसान है लेकिन उस पर अमल करवाना बहुत मुश्किल है। तो इन तमाम चीज़ों पे अभी बात करते हैं, लेकिन पहले गंदम की देखते हैं कि गंदम की जो अपनी फसल की पैदावार है वो कैसे बेहतर की जा सकती है। तो अगर आप अच्छी फसल लेंगे, अगर आप अपनी हमारे मुल्क जो है वो अभी भी आप देखें, हम एवरेज जो है वो 30 मन ले रहे हैं, 29 मन ले रहे हैं एक एकड़ से। लेकिन गुंजाइश जो है वो तो 50, 60, 70, बल्कि कुछ ममालिक में तो 100 मन तक चली जाती है बात। और हमारा जो बीज इस्तेमाल हो रहा है वो बीज भी हम कुछ 57, 58, 60 किलो एक एकड़ पे खर्च करते हैं, जबकि असूलन तो हमें 10 किलो से ज़्यादा बीज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो अब ये गंदम की जो सिचुएशन है इसको देखते हुए मेरा ये आपसे एक दरख्वास्त है कि आप अपनी जो मौजूदा फसल है इस पर ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि इसके नर्ख ऊपर जाने ही जाने हैं। हालात जो जैसे भी हों, इंटरनेशनल मार्केट से बेशक रेट कम हो रहे हैं, लेकिन डॉलर की हमारे मुल्क में जो कीमत चल रही है उस लिहाज से भी ये कंपैरेटिवली एक निस्बतन आपके लिए ज़्यादा बेहतर है कि अगर गंदम ज़्यादा यहाँ पे पैदा की जाए, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हमारे जो पैसे हैं वो यूक्रेन के या रूस के जो काश्तकार हैं उनके पास जाए। तो ये गंदम के सिलसिले में मेरे ख्याल है कि हमें ज़्यादा अच्छी खाद का इस्तेमाल, अच्छे बीज का इस्तेमाल और इसके साथ साथ
जो उसकी ज़मीन है, जो उसका ख़ास ख्याल रखना है। उसकी जो फसल को अगर आप चावल के बाद लगा रहे हैं, या अगर आप कपास के बाद लगा रहे हैं, या मकई के बाद लगा रहे हैं, वो जो भी सिचुएशन, या गन्ने के बाद लगा रहे हैं, तो उस सिचुएशन को देखते हुए आपको अपना फैसला अच्छे बीज की आपको करना चाहिए और अच्छी आप पैदावार उसकी लेनी है आपने, ताकि हम इसको मुल्क का जो ज़र मुबादला भी बचे और आपकी खुशहाली हो। तो ये मेरा एक पैगाम है आप लोगों के लिए। दूसरे नंबर पे बात करते हैं जी वज़ीर आज़म के किसान पैकेज के ऊपर। किसान पैकेज का बड़ी एक, जो कह लें कि मेला लगा के उसका ऐलान किया गया, लेकिन क्या निकला, क्या पाया, क्या खोया, कितने लाख सोलर के जो ट्यूबवेल लगने थे वो कहाँ पहुँचे हैं, किसी को कोई पता नहीं है। क्या किसान को उससे कोई सूद के बगैर कर्जा मिल गया है, तो उस पर भी कोई अभी खबर नहीं आ रही। सिर्फ एक छोटी सी खबर कल आई है, नोटिफिकेशन पता नहीं हुआ है नहीं हुआ, लेकिन अभी इसकी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। लेकिन कम से कम ये पीर के दिन कराची से ये खबर आई है जी कि वो हुकूमत ने जो कामयाब जवान प्रोग्राम का, जो कर्जे का प्रोग्राम था पिछली हुकूमत का, उसको कपड़े शपड़े झाड़ के चेंज करके उसका नया नाम रख दिया है, जिसमें कि उन्होंने ज़राअत को भी शामिल कर दिया। चलें जी, अच्छी बात है। और उसके 3 हिस्से हैं। अगर 5 लाख तक कर्जा लेते हैं तो वो बिला सूद के होगा, और अगर इससे ज़्यादा कर्जा लेते हैं तो आपको फिर सूद भी अदा करना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि उसमें जो, अगर मैं देखूं तो मैं देख रहा था कि जो हमारी किसान की जो कर्ज की जो उन्होंने मिकदार रखी है, और जो उसके लिए उन्होंने उसके जो पर एकड़ सीड या बीज की रिक्वायरमेंट रखी है, या डीएपी की जो रिक्वायरमेंट रखी है, या जो उन्होंने उसका पैमाना रखा है यूरिया का, और उसके जो पैसे लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं 2020 के। तो आप स्टेट बैंक का वो उन्होंने उसका जो रिपोर्ट है उसको उसको इस्तेमाल कर रहे हैं इस लोन के लिए। लेकिन लोन की जब मैं देखूं, और मैंने वो जब रिपोर्ट देखी, तो उसमें लिखा हुआ है जी कि 1 एकड़ में 57 किलो गंदम के बीज इस्तेमाल होता है, और उसकी कीमत है 3,000 रुपये। अगर 3,000 रुपये, और आज मुझे आप बता दें कि 5200 से लेकर 5500 तक का सीड आपको मिल रहा है, आपने बाजार से खरीदा है 50 किलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 6,000 से कम में 57 किलो सीड आपको नहीं मिलेगा। तो अगर 6,000 से कम नहीं मिलेगा और हुकूमत आपको कह रही है नहीं 3,000 का ये सीड आएगा, तो ये फिर कैसे ये इस कर्जे को हम जो है उसको कहाँ से इसकी साथ इंसाफ होगा ज़राअत के से मुंसलिक जो गंदम के उगाने वाले हैं उनके लिए, कि अगर आपको कर्जा ही आधी कीमत पे मिल रहा है, जो आज मौजूदा कीमत है वो 6,000 रुपये है, जबकि वहाँ पे जो लिखा हुआ है वो 3,000 है। इसी तरह यूरिया की कीमत जो लिखी हुई है वो 1,700 रुपये पर हुई हुई है, जबकि बाजार में यूरिया जो सा है वो सरकारी रेट उसका 2,250 रुपये है, लेकिन 2,800 से लेकर और 3,000 रुपये तक यूरिया बाजार में मिल रहा है। उससे कम पे यूरिया मिल ही नहीं रहा, जो अच्छा यूरिया। हालांकि हमारे यहाँ 3-4 बड़े प्लांट लगे हुए हैं और बहुत बड़ी मार्केट हमारी अपनी, हम अपनी ले रहे हैं, और सब्सिडाइज गैस इस्तेमाल करते हैं, और गैस महंगे दामों लेके उसको फिर हम यूरिया बनाते हैं, और यूरिया फिर भी किसान को नहीं मिल रहा। तो ये बहुत ही बड़ा लम्हा फिक्रिया है। तो इसके ऊपर जो हुक्मरान है उसको हम तवज्जो मबज़ूल करवाना चाह रहे हैं। और इसी से अगर जब हमने, अगर कर्जा नहीं देंगे या बिला सूद कर्जा मिलेगा लेकिन वो कम मिलेगा, तो किसान की जो पैदावार है जो वो चाहते हैं हम बढ़ाना, वो मेरा नहीं ख्याल कि हम उसको बेहतर कर सकेंगे। इसी तरह से एक चीज़ और जिस पे कि आप लोगों की हम चाह रहे हैं कि वो है कि मशीनरी के लिए कर्जा जो है वो बड़ा ज़रूरी है। और डीजल के रेट आपको पता है बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब जो पानी का खर्चा है या ट्यूबवेल का जो खर्चा है वो 3 गुना ज़्यादा हो गया है 2019-20 के मुकाबले में। अगर उन कर्ज़ों को देखते हुए अगर पैदावार को देखा जाए तो बहुत मुश्किल होगा इन चीज़ों को लेके चलना। तो इसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि जो हुक्मरान हैं उन तक ये बात पहुँचे कि आपके जो कर्ज़ा दिया जा रहा है वो कर्ज़ा, जो अगर आप 5 लाख तक कर्जा लेना चाह रहे हैं, तो हकीकतन आपको शायद वो चीज़ें 2.5 लाख रुपए की मिल रही हैं, जो आप वहाँ पे बताई जाएंगी कि 5 लाख की फराहम की गई हैं। अगर कर्जा मिल जाता है तो ये बात होगी। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि आपकी आवाज़ बन के हम ये पैगाम दे सकें, और इस सिलसिले में हम मज़ीद जो है वो आपकी आवाज़ बन के
हुक्मरानों तक आपका पैगाम भी पहुंचाएंगे, और आपके साथ ये इस किस्म की जो कहते हैं ना कि अंदर की बात जो होती है वो आपके साथ लेके आएंगे कि किस कि पैमाना क्या रखा हुआ है उन्होंने, जो आपकी चीज़ें आपको देनी है तो तब क्या पैमाना है, और जब अपने लिए चीज़ें रखनी है तो फिर क्या पैमाना है। तो ये दोनों हम आपसे इस पे बात करते रहेंगे। तो अभी तक के लिए जी इतना ही। बाकी अगर आपके को अपने सवाल हैं, तजावीज़ हैं, आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं और आप समझते हैं कि आपकी आवाज़ बन के हम जो मजाज इदारे हैं, लोग हैं, उन तक पहुँचें, तो आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें। और इसमें आप हमें खुद भी दे सकते हैं, हमारा ये फ़ोन नंबर भी आ रहा है, हमारा ये नीचे आप कमेंट्स में भी दे सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि हफ्ते में कम से कम एक आध दफ़ा आप लोगों से डायरेक्ट सवाल भी पूछें जब मौका मिलेगा, और आप लोगों की आवाज़ बन सकें। तो आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।